हाँ जी सर, हम दोबारा डिस्कस करने लगे हैं कीवर्ड मैचिंग को। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कीवर्ड मैचिंग। कीवर्ड मैचिंग का मतलब क्या है। हाँ जी, छोटे छोटे आंसर्स करते जाएं ताकि मुझे पता लगे कि कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। जी, व्हाट इज मेंट बाय कीवर्ड मैचिंग से मुराद क्या है, किस चीज को हम बोल रहे हैं कीवर्ड मैच करना। छोटे छोटे आंसर करते जाएं। जी, हमारा फ्रेज। ठीक है, हम ये फ्रेज नहीं बोलते ना, क्योंकि फ्रेज में तो फिर एक फ्रेज आ जाएगा। हम ये कहते हैं कि यूजर की सर्च क्यूरी हमारे कीवर्ड के साथ जब मैच कर जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड मैच करना। बस ये कोई इतनी मुश्किल बात तो है ही नहीं है। कीवर्ड मैच करने का मतलब क्या है कि एक बंदा कुछ ढूंढ रहा है गूगल पर आकर, तो जब उसने गूगल पर आकर एक सर्च टर्म लिखी है, उसी सर्च टर्म से रिलेटेड आपका कीवर्ड है, तो आपका ऐड उसे अगर नजर आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि इट इज कॉल्ड कीवर्ड मैचिंग। इसको हम बोलते हैं कीवर्ड मैचिंग। अच्छा, अब एक काम करते हैं, गूगल के पास आते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं उस पर यकीन भी करूं, सिर्फ उससे पूछ के देखते हैं कीवर्ड मैचिंग टाइप्स कौन सी है। आजकल वो किन टाइप्स को कीवर्ड मैचिंग कंसीडर कर रहा है। मैंने लिखा थी कीवर्ड मैचिंग टाइप्स इन 2027 और 6 और 2027। भाई आगे जाकर इसका क्या प्रोग्राम चल रहा है वो भी पता लग जाएगा हमें। हाँ, अब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो बात क्लियर होगी। ये मैंने कल पढ़ाया था, डिटेल से पढ़ाया था। कीवर्ड मैचिंग टाइप्स इन 2026 फॉर टीपीसी एड, स्पेशली फॉर सर्च एड्स। ये मेरा क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। ये कितना लंबा चौड़ा जवाब आ गया इसका। क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं जी इसको पहले। फ्रेज मैच हैज बिकम सिग्निफिकेंटली लूजर। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहे फ्रेज मैच जो है ये हैज बिकम सिग्निफिकेंटली लूजर, मतलब इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा उसके मुताबिक। अभी इसकी बात सुन लेते हैं, फिर हम अपनी बात करेंगे। ऑफन बिहेव लाइक अ मोर कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ ब्रॉड मैच। कहते हैं ये जो फ्रेज मैच होता है ना, कि क्योंकि आपने ब्रॉड मैच को कंट्रोल किया हुआ है, तो इस वजह से ये इनके मुताबिक ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये फ्रेज मैच को सिर्फ वो एक्सप्लेन कर रहा है। 2026 रियलिटी। Many experts now view phrase match as transitional type that may eventually phrased out for fully merge with broad match। जी, कहते हैं 2026 में वही बात है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं फ्रेज मैच की। उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अभी ये देख रहे हैं। और ये पॉइंट ऑफ व्यू निकल कहां से रहा है, ये लोगों के मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जहां से ये डाटा निकलने लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं जी। अभी क्या आगे क्या कह रहे हैं, नेगेटिव मैच। अब ये कहां से निकला है, लिंक्डइन से निकला है भाई। अब ये लिंक्डइन किसका है ये भी जरा समझना है आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिंक्डइन किसका है, वो जहां से निकल रहा है, क्या वो गूगल के लिंक्डइन से निकल रहा है।
कि किसी आम यूजर के लिंक्डइन से निकल रहा है, मतलब मेरे आपके लिंक्डइन से निकल रहा है, तो उसकी वर्थ भी उतनी होनी चाहिए। अगर तो गूगल के लिंक्डइन से निकल रहा होगा तो इसका मतलब है कि ज्यादा वर्थ होगी, और अगर वो किसी आम यूजर के लिंक्डइन से निकल रहा है तो इसका मतलब है आपकी राय कुछ और हो सकती है, उसकी राय कुछ और हो सकती है, हर बंदा अपनी राय दे सकता है। तो इसका मतलब है कि ये इसके ट्रस्ट लेवल क्या है ये हमें खुद अंडरस्टैंड करना है, ये हमें अपने नॉलेज से अंडरस्टैंड करना है कि इसका ट्रस्ट लेवल क्या है। आगे चलते हैं तो ये क्या कह रहे हैं। As AI matching become broader, negative keywords have become the primary method for maintaining control. अब वो क्या कह रहा है, इस ये जो ऊपर से लेकर मैंने नीचे तक मुख्तसर पढ़ा है ना, इसका नतीजा क्या निकला है। इसका ये वो कह रहा है, कहता है कि भाई अब एआई का टूल काम कर रहा है, आप ब्रॉड मैच करें। तो आप जब ब्रॉड मैच करेंगे तो हमारा एआई का टूल बहुत सारी चीजों को चेक करेगा और आपको बीच में रिजल्ट्स दिखाएगा। तो अब साथ साथ में ब्रॉड मैच, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि साथ साथ में आप ब्रॉड मैच के साथ क्या इस्तेमाल करो, ब्रॉड मैच के साथ 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 आप नेगेटिव कंट्रोल भी यूज करो, नेगेटिव मैच भी यूज करो। तो जब आप जिन चीजों को नेगेटिव करते जाओगे, शुरू में हम सबको तो नेगेटिव कर नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों का पता है, बहुत सारी चीजों का तो हमें अभी पता ही नहीं है, वो तो जब ट्रिगर होंगी तो पता लगेगा गलत जगह पर चले गए। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी उसने इन शॉर्ट आपको कहा कि भाई हमारा जो एआई जो है ना वो ब्रॉडर को ज्यादा अच्छा कर रहा है। वो कहेगा पैसे लेने हैं उसने, हाँ को पता ही है पैसे लेने हैं। मैं रोजाना अपने क्लाइंट्स के एड्स को देखता हूँ कि कहीं पर जाकर नेगेटिव ट्रिगर्स हो रहे होते हैं, ब्रॉड मैच मैंने रखा ही नहीं होता, मैंने एग्जैक्ट मैच रखा होता है और फ्रेज मैच रखा होता है, उसके बावजूद नेगेटिव ट्रिगर्स आने होते हैं तो हम उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम ऐड चलाकर देख रहे हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं ऐड करूंगा, तो जब मैं आपको ऐड गूगल ऐड अकाउंट में दिखाऊंगा तो वहां से मैं आपको मोबाइल से दिखाऊंगा आप कैसे देखो। तो आप देखेंगे कि मैंने कितने कीवर्ड्स नेगेटिव बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये होगा कि उनके ऊपर मैं ऐड नहीं चलाना चाहता, और वो डेली बेसिस पर उनमें कुछ एडिशन भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गए हैं पहले से, वो तो हम लोगों की इंटेंट के मुताबिक आगे चलते हैं। लेकिन जिसने नेगेटिव को भी कहा कि एक मैच है, हालांकि मैं नेगेटिव को मैच नहीं समझता हूं। आप जब नेगेटिव करेंगे तो आप देखिएगा, जब हम नेगेटिव करेंगे तो वो आपको तीन ऑप्शन देगा। वो कहेगा भाई इसको नेगेटिव कैसे बनाऊं, ब्रॉड के साथ, फ्रेज के साथ, के एग्जैक्ट के साथ। तो इसका मतलब वो मैच कौन से निकले, वो तीन मैच निकले ना। नेगेटिव तो इज द नेचर ऑफ कीवर्ड है कि हमारे कीवर्ड की नेचर क्या है, लेकिन मैचिंग वो तीन बन रही है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। चलें चलें जी, अब इसने समरी कुछ दे दी हमें। क्या कहता है, फीचर क्या है, ओल्ड स्ट्रेटेजी क्या है, मॉडर्न स्ट्रेटेजी क्या है। कहता है प्राइमरी गोल फाइंडिंग एग्जैक्ट वर्ड मैच, कहता है ये ओल्ड स्ट्रेटेजी है। फिर क्या कहता है, फीडिंग द एआई क्लीन कन्वर्जन सिग्नल्स, कहता है भाई इसमें आप क्या करो, मॉडर्न स्ट्रेटेजी क्या है कि लोगों की इंटेंट क्या है उसको टारगेट करो। हम क्या कर रहे हैं, मिक्स यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट को और फ्रेज को। कंट्रोल लेवल, मैनुअल बिट्स एंड मैच टाइप्स, ऑडियंस लेयरिंग एंड नेगेटिव कीवर्ड्स। कहता है इसमें क्या कर रहे हैं, आप मैनुअल बिडिंग करके कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी मैं मैनुअल बिडिंग करके कंट्रोल कर रहा हूं। अगर कोई मुझे, हो सकता है एआई पीछे काम कर रहा हो, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मेरा एड अच्छा नजर नहीं आ रहा तो हम उसकी मैनुअल बिट करके उसको बढ़ा देते हैं और उसकी विजिबिलिटी को बढ़ा लेते हैं हम। लेकिन वो क्या कहता है, कंट्रोल लेवल क्या है जी, ऑडियंस लेयरिंग एंड नेगेटिव कीवर्ड्स, इससे कंट्रोल होने लगा हुआ है। ऑडियंस की इंटेंट के साथ कहता है मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं। स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड, थीम्ड एंड ग्रुप्स। तो कहता है वो जो भी आपका थीम होगा किसी का, उसके मुताबिक मैं उसको दिखाने लगा हूं। और आखिर के आगे आखिर में क्या लिखा हुआ है, विजिबिलिटी, फुल सर्च आइटम ट्रांसपेरेंसी, लिमिटेड फोकस इट ऑन आउटकम ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या कहता है जी, फुल सर्च टर्म ट्रांसपेरेंसी, पूरी सर्च टर्म से निकालता है वो सब कुछ। तो यहां पर क्या कहने लगा है, लिमिटेड फोकस ऑन आउटकम ऑप्टिमाइजेशन, कि क्या चीज आपकी ज्यादा ऑप्टिमाइज हुई है। आखिर में उसने क्या कहा, चलो जी बात खत्म हो गई, उसने क्या कहा, यानी अब आज के लेटेस्ट सिनेरियो में वो हमें क्या कहने लगा हुआ है, लेटेस्ट सिनेरियो में हमें ये कहने लगा हुआ है कि भाई ब्रॉड मैच करो, ठीक है ना, जिसकी हमने खसूसियात पिछले लेक्चर में काफी पढ़ी है। मैंने आपको बताया कि ब्रॉड मैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका बजट जाया होगा और एक ही महीने के बाद आपका क्लाइंट भाग जाएगा। यह रियलिस्टिक अप्रोच। तो अगर क्लाइंट को अगर कम रिजल्ट आएंगे बट उस पर कन्वर्जन आएगी तो ही इज हैप्पी। क्लाइंट्स को अगर ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे और उस पर इररेलीवेंसी आएगी
तो वो अनाइड होगा आपसे, वो कहेगा भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये किसी का भी पैसे लगा दिए मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किक स्टार्ट होना है एग्जैक्ट कीवर्ड से, ताकि रॉन्ग ट्रिगर्स ना हो। उसको फिर हमने लेकर जाना है फ्रेज के ऊपर, और जितनी चीजें आपको ब्रॉड में अच्छी लग रही हैं उनको आप फ्रेज में लेकर जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं वापस इधर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको क्या तीन चीजें बता रहा हूं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, बस तीन चीजों को हमें फोकस करना है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इसको अपने माइंड में पहले ही सेट कर लेते हैं कि भाई जो कीवर्ड हमारा है वो पॉजिटिव है, और जो कीवर्ड हमारा नहीं है वो नेगेटिव है। मतलब अगर तो कीवर्ड है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज तो हमारा है, अगर कीवर्ड है सोफा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ये हमारा नहीं है, अगर कीवर्ड है ब्रांड न्यू सोफा प्राइसेस तो ये हमारा नहीं है, बट अगर सोफा क्लीनिंग प्राइसेस है तो ये कीवर्ड हमारा है। तो अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को सिर्फ अपने माइंड में सेट करके रखेंगे कि किस कीवर्ड पे हमारा ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि तीन कीवर्ड्स आगे, पहला कीवर्ड है ब्रॉड, दूसरा कीवर्ड है फ्रेज और तीसरा कीवर्ड है एग्जैक्ट। इसको पहले इनकी खुसूसियात पढ़ लेते हैं भाई। ब्रॉड मैच में क्या हो रहा है, मैक्सिमम रीच। इसका क्या मतलब हुआ कि रीच बहुत ज्यादा है, ऐसे है ना। ब्रॉड मैच में क्या हो रहा है, आपकी रीच बहुत ज्यादा है। मतलब क्या हो, ये आपको मेरा ख्याल है कि खुद से ही पता लग रहा होगा कि इसकी रीच ज्यादा होगी, कि नहीं पता लग रहा कि रीच ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ब्रॉड मैच की रीच ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। रीच ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो तो लेफ्ट राइट से घूमने लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा दफा आपका ऐड नजर आ जाएगा, लेकिन उस जगह पर भी ऐड नजर आएगा जो कि आप नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, खुद ही कह रहा है मिनिमम रेलिवेंस। कहता है भाई इसमें रेलिवेंस आपकी कम हो जाएगी, रीच आपकी ज्यादा हो जाएगी और रेलिवेंस आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर क्लाइंट बेचारा आगे थोड़ा सा बजट लगा रहा है और हम उसे ब्रॉड मैच पे ले गए, तो शुरू में उसके पैसे जब गलत जाया हो जाएंगे, उसको रॉन्ग क्यूरीज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल भी दी थी रॉन्ग क्यूरीज की बहुत सारी। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर मॉडिफाइड फ्रेज को आपने खुद अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपने ब्रॉड लगाया था, आपने कहा ये तो खराब हो गया काम, आपने कहा मैं इसको बेहतर कर लेता हूं। तो मॉडिफाइड फ्रेज के नाम की कोई चीज नहीं है, मॉडिफाइड फ्रेज हमने खुद से करके ब्रॉड में ही सेटअप कर लेना है। फ्रेज, अब फ्रेज में क्या हुआ, मैक्सिमम रीच की बजाय रीच कम हुई है, और उसने कहा मीडियम रीच हो गई है आपकी, मतलब हमारी रीच अब कम हो गई है, अब हमारी रीच मीडियम हो गई है, और रेलिवेंस भी कंपैरेटिवली ऊपर वाले से बेहतर हो गई है, क्योंकि अब हमने फ्रेज कर लिया इसको। तो कहता है भाई ये फ्रेज की मैच है, बट ये आपको मैं बता देता हूँ कि फ्रेज मैच 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर हम ये समझें, अगर मैं ये समझूंगा मैंने लिखा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ये एक फ्रेज है, और गूगल इसको ट्रिगर तब करेगा जब कोई यूजर प्रॉम्प्ट देगा कि सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ऐसा नहीं है। इसमें भी फर्क आएगा, इसमें उसकी इंटेंट के हिसाब से इसमें भी डिफरेंट आ जाएगा। इसका मतलब है कि किसी और फ्रेज के ऊपर भी मेरा एड ट्रिगर कर सकता है, बट अगर आपने ब्रॉड मैच यूज करना है तो फ्रेज मैच इज मोर बेटर ऑप्शन। तीसरे नंबर पर क्या आ गया, एग्जैक्ट मैच। तीसरे नंबर पर क्या आ गया, एग्जैक्ट मैच। अच्छा, अब एग्जैक्ट मैच क्या चीज है, इसके लिए हमारी कीवर्ड रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए हमारी कीवर्ड रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसा कीवर्ड यूज कर लिया जिसका सर्च वॉल्यूम है 5, उसमें तो कंपटीशन भी नहीं है, उसमें तो कोई बिड भी नहीं कर रहा, आप अकेले ही लगे हुए हो, तो आपका ऐड नजर भी आ जाएगा। पर विजिटर तो उस पर काम नहीं ना कर रहे। तो हमें पहले ये देखना है कि एग्जैक्ट मैच के अंदर बहुत अच्छा कीवर्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर जब सर्चेस करते हैं तो वेबसाइट्स रैंक भी करती हैं और एड्स भी नजर आते हैं, और सर्चेस भी उस पर ज्यादा होती है, फिर तो आपको ये रिजल्ट देगा। तो एग्जैक्ट मैच में क्या होगा, रीच बहुत कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं जी, यूज्ड टोयोटा कार्स, आगे मॉडल भी लिख दूं भाई, बस पाकिस्तान में बैठा हूं, पाकिस्तान के आईपी से ये सब कुछ कर रहा हूं, कितनी सारी वेबसाइट्स आएंगी, कितनी आएंगी, रीच बहुत बहुत रीच हो गई। मैं कहा बहुत रीच हो गई। मैं लइये में बैठा हूँ, हाँ, लइये का पता है ना गाँव है कहाँ सपोज,
मशहूर है, अगर आपने गांव का नाम लेना हो तो लइएगा ले लें। फनी सा नेम है जरा। तो अब मैं उधर बैठा हूँ। अब मैंने कहा भाई बड़ी गाड़ियां आई तो गाड़ी देखते हैं। मैंने पहले नंबर वाले को कॉल की, वो कराची में था। दूसरे नंबर वाले को कॉल की, वो लाहौर में था। तीसरे नंबर वाले को कॉल की, वो इस्लामाबाद में था। अब आप मुझे बताएं, गाड़ी चेक करने में जा सकता हूँ? मैं तो नहीं जा सकता हूँ। तो ये वाली जो रीच बढ़ी है, इसका मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार भाई, मुझे तो गाड़ियां देखनी है लइये में। हम्म। तो शायद मैं उसके साथ लिख दूं नियर मी, या मैं लिख दूं इन, आगे सिटी नेम और विलेज नेम। अब क्या होगा? एकदम से, एकदम से क्या होगा? एकदम से सर्चेज चेंज नहीं होंगी क्या? सबसे पहले सर्चेज रिड्यूस होंगी। सर्चेज एक, क्योंकि अब वो लोग ही आएंगे जो उस जगह पर गाड़ी बेच रहे होंगे, सब लोग तो नहीं आएंगे। बट आप मुझे बताएं कि पहले वाले सीन में कन्वर्जन ज्यादा होगी कि दूसरे वाले सीन में कन्वर्जन ज्यादा होगी? दूसरे वाले सीन में कन्वर्जन ज्यादा होगी। तो वो भी यही कह रहे हैं ना, एग्जैक्ट मैच। कहता है भाई, अगर आप तो अपनी मैचिंग करके कोई सर्च टर्म लिखते हैं, बना लेते हैं, तो उसमें आपको सर्चेज तो शायद कम मिलेंगी, मगर कन्वर्जन रेशो बहुत ज्यादा आएगी उसके अंदर। तो ये तो हो गया जी हमारा, मेरा हाई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम डिफरेंट सिनेरियो में जरा बात करते हैं। पहला सिनेरियो क्या है? सबको पता लग रहा होगा ये जो मैंने लिखा, ये कौन सा मैच है? कौन बताएगा ये कौन सा मैच है? हाँ, एग्जैक्ट मैच है। ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। भाई ये कौन से वाला मैच है, पढ़ा था हमने कल, कैसे लिखते हैं? मैंने ये कहा था कि अगर आप अपना कीवर्ड लिखते हो और उसको कोई भी सिंबल के अंदर इंपोर्ट नहीं करते हो, तो दैट इज योर ब्रॉड मैच। ये ब्रॉड मैच होगा। मैंने कोई कोर्स नहीं लगाया ना, कोई ब्रैकेट शैकेट कुछ भी नहीं लगाई इसको। तो अगर आप इस तरह सिंपल तरीके से लिखोगे, तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका बनेगा ब्रॉड मैच। ये ब्रॉड मैच है। मतलब ब्रॉड मैच को लिखने का क्या तरीका है? बस अपना कीवर्ड लिख दिया, ये ब्रॉड मैच हो गया। गूगल को ऐसे पता लगेगा कि ये ब्रॉड मैच। अब अगर अगर हम इसको इस तरह लिखें, लाइक दिस, तो ये बन गया फ्रेज मैच। इक्विटेशन से वो रिकग्नाइज कर रहा है। अब अगर इसको हम इसकी बजाय इस तरह लिख दें, तो ये बन गया जी एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मेंशन कर रहे होंगे कीवर्ड को, तो जब हमने कहना होगा ब्रॉड है, तो एज इट इज लिखेंगे। जब हमने कहना होगा फ्रेज है, कोटेशन में लिखेंगे। जब हमने कहना होगा एग्जैक्ट है, तो ब्रेस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। चलो जी, अब इधर आ जाते हैं वापस। अब जरा डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। जी, क्या सिनेरियो? कीवर्ड तो हमारे यही है। एक कीवर्ड और लिख लेता हूं। आपको पता लगी क्या होगा, ये तीसरे वाला कौन सा है? ये ब्रॉड हो गया। अब यूजर्स टाइप आ गए, मैदान में लिखना शुरू हो गए, भाई सर्चेस करनी शुरू हो गए। तो बहुत सारी सर्चेस तो इससे मैच कर रही थी, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव थी। हमने कहा इट्स ओके, इसको एज इट इज चलने देते हैं, इनको तो नहीं हम छेड़े। अब मैं कुछ जरा रॉन्ग सर्चेस यहां पर ऐड करने लगा हूं। ये एक यूजर ने आकर टाइप किया, और फिलहाल हमारे पास ये सपोज करें कि तीन कीवर्ड है, बस सपोज कर लें फिलहाल हमने ये तीन ही रखे हुए हैं। ये कार वॉशिंग सर्विसेज इसके पास आया, ऐसे ही है ना?
यहाँ पर सोफा लिखा हुआ है, यहाँ पर कार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर वॉशिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर वॉशिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सर्विसेज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने ब्रॉड को ट्रिगर कर दिया। तो इसको हमारा ऐड भी नजर आ गया, और साथ में फॉर एग्जांपल उसको कॉल का बटन भी नजर आ गया। उसने कॉल कर दी, और कॉल करने के बाद उसने कहा कि ना मुझे अपनी गाड़ी वॉश करवानी है। तो उसने कहा भाई मैं तो गाड़ी वॉश नहीं करता। तो उसने कहा भाई मैंने तो कार वॉशिंग लिखा था, तो आपकी वेबसाइट आ गई थी, तो मुझे लगा कि आप वॉशिंग करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इरिटेटिंग पॉइंट हो गया उसके लिए, क्लाइंट के लिए। क्योंकि उसको इसके अगेंस्ट शायद 80 रुपए, शायद 50 रुपए, लेकिन उसके साथ साथ उसको मैसेज भी करना पड़ा, कॉल भी करनी पड़ी, कॉल अटेंड भी करनी पड़ी, अपना टाइम भी वेस्ट किया। एक आधी दफा तो ऐसा होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पूरा दिन उसके साथ ऐसा ही चलता रहे, तो वो तो कहेगा ये काम फंस गया हूं मैं, बंद कराता हूँ ऐड भाई। वो जो पहले ऐड से पहले डाटा लोग आ रहे थे वो ठीक थे, ये तो गलत लोग मेरे पास आने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, अब ये गूगल ऐड में रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, पहले ये समझिएगा। ये रिकॉर्ड गूगल ऐड में दो तरह से होता है। एक ऊपर लिखा होगा सर्चेज, ये मैं जरा इसमें गैप डाल देता हूँ, और एक लिखा होगा वर्ड्स। फॉर इंस्टेंस सर्चेज में तो क्या आया भाई, ये तो पूरी आ जाएगी ना सर्च। गूगल ऐड में ये सर्चेज में नजर आएगी इस तरह। ये कीवर्ड तो ऊपर सेट हुआ है ना कि कीवर्ड में ये नजर आ रहा है इस तरह। अगर इस तरह आज के दिन में 50 सर्चेज हुई हैं, तो ये नीचे की तरफ को सारी मुख्तलिफ सर्चेज आपकी नजर आ रही हैं। ये भाई यूजर्स लिख रहे हैं, आपने ऐड चलाया हुआ है ना, तो यूजर्स क्या लिख रहे हैं यहां पर, ये सब कुछ नजर आने लगा हुआ है। अच्छा, अब इस हिस्से पे क्या नजर आ रहा होगा, ये अभी मैंने सिर्फ एक सिनेरियो बताया है। अब अगर उसको मैं, इस पूरी सर्च को मैं वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर दूं, तो क्या बन जाएगा, कार, फिर एक क्या होगा, वॉशिंग, एक होगा सर्विसेज में भी, अगर किसी ने इन लिखा हो तो वो भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये इस तरह नजर आएगा, देखिए कैसे नजर आएगा, पहले आएगा कार अलहदा से, फिर नजर आएगा वॉशिंग, और फिर अलहदा से नजर आएगा सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर की टर्म में ये कीवर्ड नहीं है। अब यूजर जो लिख रहा है ये वो नजर आने लगा होगा कि यूजर्स क्या लिख रहे हैं आपके ऐड को देखने के लिए, दिन भर में उन्होंने क्या लिखा, पिछले एक महीने में उन्होंने क्या लिखा, पिछले एक साल में उन्होंने क्या लिखा, सब डाटा आ रहा है। अब मैं जब आया अपने ऐड में, तो मैंने कहा जरा देखता हूँ फ्रेजेस क्या टाइप हुए थे। तो जब मैंने सर्च को देखा तो वो इधर फ्रेजेस आगे सारे सर्च वाले, और जब मैंने वर्ड्स को देखा तो उधर फ्रेजेस आगे वर्ड्स वाले। अब इसमें से नेगेटिव हुआ ना नेगेटिव। अब अगर मैं ये कहूं कि पूरे का पूरा क्या नेगेटिव हुआ, कार वॉशिंग सर्विसेज, तो मैं ये कहता हूँ भाई ये काम करते हैं, इस पूरे के पूरे को क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं। अब पूरे को नेगेटिव करना है तो कैसे करूंगा, ताकि दोबारा से अगर कोई बंदा कार वॉशिंग सर्विसेज लिखे तो ऐड नजर ना आए। तो पूरा कैसे नेगेटिव होगा बोला, इस स्ट्रेटेजी से नेगेटिव होगा। ठीक, किस स्ट्रेटेजी से नेगेटिव होगा पूरा, भाई कौन सी स्ट्रेटेजी है, तीन ही है ना यार, ये ऐसे तकलीफ कर रहा हूँ मैं, तीन स्ट्रेटेजी है कौन सी है, डॉट, तो ये भाई ये तीन ही है ना जिनको पॉजिटिव किया था, इन तीन में से किसी को नेगेटिव करेंगे ना। अब मुझे ये बताइए आपका क्या ख्याल है, अगर मैं पूरा वर्ड कार वॉशिंग सर्विसेज को नेगेटिव करना चाहूँ, तो मुझे ब्रॉड के साथ करना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट के साथ करना चाहिए, कि मुझे फ्रेज के साथ करना चाहिए। मुझे इसको एग्जैक्ट के साथ करना, क्योंकि भाई एग्जैक्ट ये नहीं आना चाहिए, ये चाह रहा हूं ना। ऊपर मैंने कहा था सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, एग्जैक्ट यही आना चाहिए, तो उसको मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट इसको मुझे ब्लॉक करना है, तो मैं एग्जैक्ट के साथ इसको नेगेटिव कर, एक तरीका। एक तरीका यह है कि भाई इसमें वॉशिंग और सर्विसेज तो मेरा वर्ड ही है, वो तो हमारा ही है ना, वो तो आता है, सोफा क्लीनिंग, सोफा वॉशिंग, कारपेट वॉशिंग में आ जाता है, सर्विसेज भी आ जाता है। दूसरी साइंस क्या है, दूसरी साइंस ये है, क्या, कार को पकड़ लेते हैं बीच में से। कार का वर्ड जो है वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता, तो हमने कहा भाई कोई भी ऐसी सर्च टर्म जिसमें कार लिखा हुआ आ जाए, उस पर हमारा ऐड नहीं चलना चाहिए। कोई भी ऐसी सर्च टर्म जिसपे कार लिखा हुआ आए, उस पर हमारा ऐड ना चले।
यानी मैं नेगेटिव करने लगा हूं। आपका क्या ख्याल है? आप जरा सोच के बताइएगा कि नेगेटिव करने के लिए आप कौन सी साइंस इस्तेमाल करें। कुछ स्टूडेंट यहां से उठ कर गए हैं ना? कहाँ गए हैं? मुझे फील हुआ है। क्लास, अच्छा ठीक है। चलिए जी, अब मुझे ये बताएंगे इसे किस साइंस के साथ नेगेटिव करना चाहिए कार को? रॉड। और सब लोग की यही राय है? सब लोगों की यही राय है कि इसे ब्रॉड के साथ नेगेटिव करना चाहिए। अब अगर हमने इसको ब्रॉड के साथ नेगेटिव कर लिया, अब क्या होगा? सही कहा आप लोगों ने, अब उसको जस्टिफाई कर दो ना। क्या होगा? कि तुक्का मारा है, पहला एग्जैक्ट है तो दूसरा ब्रॉड ही होना चाहिए ना? नहीं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? हाँ, जितनी सर्चेज के अंदर के कहीं पर भी भाई, शुरू में, एंड में, दरमियान में, जहां पर भी अब कार आ जाएगा ना वर्ड, तो वो तो गया। वो कीवर्ड मैंने ब्लॉक कर दिया हुआ है, अब उसके ऊपर कुछ भी हो जाए मेरा ऐड नहीं दिखने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी एक इररेलीवेंट वर्ड को निकालना होगा तो हम किस तरह करेंगे? ब्रॉड के साथ करेंगे। अगर पूरे के पूरे वर्ड को निकालना होगा तो एग्जैक्ट के साथ करें। ये कौन है स्कूल वाला, मुझे बताया तो सही। अच्छा माहौल। कौन था ये मैं 2-3 दिनों से आवाज सुन रहा हूँ। ये वाली आवाजें तो स्कूल में आती होती है, 7वीं 8वीं क्लास में आती है। हम्म। ये अब समझ में आ गया कैसे चीजों को करने हमें। अच्छा, आगे देखते हैं जरा। तो ये अगले दिन हमने आकर देखा एक और सर्च बन गई। ये जरा और नीचे आ जाता हूँ मैं। सोफा क्लीनर इन फैसलाबाद। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये वर्ड्स में गया तो ये कैसे गया होगा? कैसे गया होगा? एक वर्ड होगा सोफा, एक वर्ड होगा क्लीनर, एक वर्ड होगा इन, और एक वर्ड होगा फैसलाबाद। हम्म। 1 2 3 4। अब इसमें से हम किसको नेगेटिव करने वाले हैं? अब हम इसमें से फैसलाबाद को नेगेटिव कर देंगे। कैसे करेंगे? यानी हम नेगेटिव के बटन को पुश करेंगे और उसके बाद वो हमसे खुद पूछेगा कि भाई इसको आप नेगेटिव कर रहे हो तो मैच कौन सा यूज करोगे। तो हम उसे कहेंगे कि भाई हम इसको ब्रॉड के साथ नेगेटिव करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अब किसी भी सर्च टर्म में ना तो कार आ सकता है, ना ही फैसलाबाद। तो अब आपने देखा कि टारगेट करने की बिल्कुल मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके हमने देखे। कि जब हम पॉजिटिव कीवर्ड बना रहे थे तो हम प्रेफर किसको कर रहे थे? एग्जैक्ट को ज्यादा। जब हम नेगेटिव कीवर्ड बना रहे हैं तो मोस्टली केसेस में हम ज्यादा प्रेफर किसको कर रहे हैं? खासतौर पर वर्ड्स के केस में ब्रॉड। आई होप कि मेरा हाल अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बेशक आधे घंटे का फोरम करें इसमें, है ना? नहीं, उनको मैं तब ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये आया क्यों है ऐड? बेसिकली आपने तो लोकेशन में भी गए थे ना, जैसे फेसबुक में लोकेशन पर जाते हैं तो लोकेशन में जाकर आपने लाहौर को भी चूज किया था। लाहौर को चूज करने के बाद आपने उधर से ये भी कहा था कि भाई 20 किलोमीटर की रेंज में हमारा ऐड दिखाओ। उसके बावजूद ये कैसे आ गया? फिर इसको आना तो नहीं चाहिए आपके ख्याल में, ऐसे ही है ना? या शायद ब्रॉड कीवर्ड की वजह से आया हो किसी। एक रीजन है। एक रीजन और है कि एक हिडन सेटिंग होती है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा लोकेशन के अंदर। उसके अंदर 2 ऑप्शंस आ रहे होते हैं। मैं रुक जाऊं कि चलता रहूं? आप बताएं। रुक जाऊं बोलना? मैं रुक गया हूं? बोलूं अब आगे? थोड़ा वेट कर लेना, मैं रुकूंगा तो ये बाकी की जनरल डिस्कशन बाद में करेंगे। अब मैं भूल गया हूं मैं कहां पे था। लोकेशन सेटिंग्स। तो उसके अंदर 2 लोकेशन सेटिंग्स होती है। एक पे लिखा होता है कि उन लोगों को ऐड दिखाओ जो इस शहर में रहते हैं। एक पे लिखा होता है उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनको इस शहर में इंटरेस्ट है। 2 ऑप्शन हो गई। आप किनको दिखाने में इंटरेस्टेड है ज्यादा? रहने वालों को कि इंटरेस्ट वालों को? रहने वालों।
बट गूगल की शरारत यह है कि वो बाई डिफॉल्ट जो सेटिंग ऑन करता है ना, वो इंटरेस्ट वालों के साथ होती है। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि भाई कराची में आपके दोस्त भी रहते हैं, आपके रिश्तेदार भी रहते हैं, कभी आप उधर चले भी जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपकी लोकेशन से गूगल को पता लग गया कि आपका इंटरेस्ट कराची में है। तो इसी तरह जिस जो बंदा फैसलाबाद में था, शायद कोई एक ऐसा बंदा था जिस फैसलाबाद के बंदे को इधर इंटरेस्ट था, तो उस पर ये ऐड किया। तो आपको कभी भी ये वाली सेटिंग्स के साथ नहीं जाना जो कि इसकी रिकमेंडेड सेटिंग है, इंटरेस्ट वाली सेटिंग। हमें ये कहना है कि भाई जो बंदा इस जगह पर, और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि गलत ऐड ट्रिगर ना हो, आपके ऐड की हेडलाइन में आपका शहर का नाम आ जाए, ताकि जब भी किसी को आपका ऐड नजर आए, फैजी कारपेट क्लीनर लाहौर, अगर आप बहुत इंसिस्ट करना चाहते हैं तो लाहौर ओनली लिखें। कभी हेड किसी ऐड में पहले नंबर पर, किसी ऐड में सेकंड हेडलाइन पर, किसी ऐड की डिस्क्रिप्शन, ताकि अब आपको दूसरे शहरों के लोग कॉल ही ना करें, क्योंकि जब वो आपका ऐड देखेंगे तो उसी पे लिखा होगा लाहौर ओनली। तो अब ऐड यहाँ पर भी ट्रिगर होगा, नजर नहीं आएगा। वैसे हम जब सेटिंग्स में जाएंगे, लोकेशन की सेटिंग्स में जाएंगे, तो वहां पर जाकर हम दूसरी सेटिंग्स को ऑन करते हैं। ठीक हो गया। ये जी हमने कीवर्ड मैच को एक दफा फिर पढ़ा है। किसी और कंट्री की नहीं, गूगल ऐड ये डिपेंड करेगा ना उसने ओपन रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। लेकिन आप अक्सर देखते हैं, मैं तो आपको यूएसए का ऐड दिखाया था ना, तो वो मुझे शो तो वैसे तो नहीं हो रहा ना शो, लेकिन जब मैंने ऐड यूएसए लिखा तो शो हो गया। साउथ कोरिया का, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी लोकेशन को ओपन रखा होगा, और उन्होंने रखा होगा कि जो जो लोगों को हमारी कंटेंट में इंटरेस्ट है वो कहीं से भी हो तो उनको ऐड दिखा दो, तो फिर उनको वो ऐड दिखा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसने पाकिस्तान को टारगेट किया हो लोकेशन में, कि भाई मेरा ये वाला ऐड पाकिस्तान में नजर आना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब क्लास सेकंड सेशन में कुछ और पढ़ेंगे।